हेलो साथियों, कैसे हैं आप। PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करता हूं MBBS के इक्वल कौन सा भारत में ऐसा कोर्स है कि जो MBBS के बराबर है। उसका रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा, उसको मान्यता भी मिलेगी, इंग्लिश दवाई लिखने का अधिकार भी मिलेगा और उसे अस्पताल खोलने का अधिकार भी मिलेगा। मैं इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर किसी भी चिकित्सक ने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई नए मेरे इस चैनल पर हैं तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाएं जो बहुत परेशान हैं। वो कहते हैं कि CMO हमें लाइसेंस नहीं दे रहा है, MBBS करने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, सोर्स नहीं है और हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम MBBS की डिग्री कर सकें और नीट में परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो सकें। तो मेरे साथियों, उनके लिए ये वीडियो सबसे अच्छी है जो मेडिकल जगत में जाना चाहते हैं, क्लिनिक करना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं, डॉक्टर कहलाना चाहते हैं, डॉक्टर अपने नाम के आगे लिखवाना चाहते हैं, अपनी क्लिनिक करना चाहते हैं, अस्पताल करना चाहते हैं। तो मेरी इस वीडियो पर बने रहिए मेरे साथियों। मैं आपको इस वीडियो में बता देने वाला हूं कि कौन सा ऐसा डिग्री है और उसकी मान्यता क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उसे लेने से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मेरे साथियों, बने रहिए मेरी इस वीडियो पर। मैं आज बताने वाला हूं कि आप MBBS के समकक्ष कौन सी डिग्री आप ले सकते हैं। साथियों, आपको जानकारी है कि MBBS करने के लिए हमारे देश में एक प्रक्रिया है, वो है नीट की परीक्षा। अब नीट की परीक्षा जो देगा उसमें पास होगा और पास होने के बाद एक परीक्षा होती है। परीक्षा में बैठकर उससे पूरे के 720 में से लगभग 600 से या 500, 550 या 600 के नंबर लाने पड़ते हैं और वो जब पास हो जाता है तो उसका एक और काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग होने के बाद उसको उसमें नंबर के अनुसार, उसकी प्राथमिकता के अनुसार, उसकी जो एक नंबर होते हैं उसके अनुसार उसको एडमिशन मिलता है, यानी कि MBBS कॉलेज उसे अलॉट होता है। साथियों, अब बात करते हैं कि MBBS नीट की परीक्षा देने के बाद MBBS को कितने मार्क्स लाने चाहिए जो MBBS में दाखिला हो जाए। MBBS में दाखिला लेने के बाद, MBBS में एडमिशन लेने के बाद मेरे साथियों, अभी हमने पिछली दफ़ा देखा नीट में बच्चे 720 में से 720 ही लेकर आए और एक बच्चा तो 720 में से 721 लेकर आया। अरे ये कैसे हो सकता है। ये सब गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ झाल और ये सब जो है ना लेन देन का खेल है। साथियों, इसमें MBBS जो डॉक्टर हैं, जो MD MS हैं, ऊंचे ओहदे पर हैं, नेतागण हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं और बहुत ज़्यादा हाई फाई लोग हैं, उनमें उनके दाखिले क्यों होते हैं ये अपने आप ही समझ जाओ। गरीब आदमी के लिए नीट की नहीं है परीक्षा देना, मिडिल क्लास नहीं दे सकता। आजकल तो आरक्षण भी नहीं मान रहे हैं। आरक्षित जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, बेचारा मेहनत करता है, आरक्षित सीट पर मेहनत करता है और आरक्षित सीट पर होने के बावजूद भी उसको सीट नहीं मिलती है। तो बड़ी विडंबना है मेरे साथियों। वहीं पर एक मैं आपको बताने वाला हूं साथियों कि आज पूरे भारत में भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एक कोर्स आया है। वो कोर्स है BNYS, यस, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेज। तो मेरे साथियों, आप लोग ये देखिए कि BNYS यानी आप नेचुरोपैथी और योगा के जरिए से आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। यस, इसका कोई इंटेंस नहीं होता, इसमें कोई परीक्षा नहीं होती, डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी को अभी तक भारत में इस कोर्स को कराने के लिए, इस डिग्री को कराने के लिए 4-4.5 साल के कोर्स का ये बैचलर डिग्री है। इसमें नेचुरोपैथी एंड योगा का समावेश है और नेचुरोपैथी और योगा का
बैचलर डिग्री प्राप्त करने के बाद आप MBBS के समकक्ष हो जाएंगे, यानी कि आप MBBS के इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल टू MBBS इक्वल टू BNYS। आप साथियों BNYS में दाखला ले सकते हैं और ये मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी कराती है। यूनिवर्सिटी में ही आप लें। हमने सुना है आजकल बहुत ज़्यादा गली गली मोहल्ले मोहल्ले MBBS डिग्री, BNYS डिग्री, बहुत सारी डिग्रियों को लेने वाले देने वाले बैठे हुए हैं। तो मेरे साथियों, आप फ्रॉड से बचिए। आप सर्च कीजिए भारत सरकार की वेबसाइट पर कि BNYS कोर्स कराने वाला कौन सा UGC से अप्रूव्ड, भारत सरकार से अप्रूव्ड है और MCI से अप्रूव्ड है यूनिवर्सिटी को ही मान्यता प्राप्त है। अगर यूनिवर्सिटी नहीं है और BNYS वो करा रहा है तो मेरे साथियों वो फर्जी है, नकली है, आप बिल्कुल मत कराइए। सोच समझकर ही दाखला लीजिए, सोच समझकर एडमिशन लीजिए। आप BNYS कर सकते हैं। और एक और खुशखबरी, BNYS करने के बाद CMO लाइसेंस दे रहे हैं। यस मेरे साथियों, CMO लाइसेंस देगा पक्का। आप लोग RTI भी मान सकते हैं। आप लोग अच्छी यूनिवर्सिटी से करने के बाद अगर अपने स्थानीय CMO यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के पास अपनी एप्लीकेशन या आवेदन लेके जाएंगे रजिस्ट्रेशन का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं और आप लोग CMO के पास जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथियों, इसमें अब कौन कौन सा आप पैथी यूज़ कर सकते हो और कौन कौन सी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ साथियों। BNYS एक ऐसा कोर्स है, नेचुरो योगा के साथ साथ आप लोगों को कुछ दवाइयाँ इंग्लिश भी लिखने के लिए दी जाएंगी। तो आप निश्चित रहो, ये भ्रमतियाँ हैं कि आप BNYS में जैसे BMS को यानी कि BMS डॉक्टर को इंग्लिश दवाइयाँ कुछ लिखने का भी अधिकार है। मैं जो भी BMS लिखने का अधिकार है, मैं बाकायदा एक उसकी वीडियो भी बनाने वाला हूँ, क्या क्या वो लिख सकता है और किस प्रकार की वो सारी की सारी मेडिसिन होगी, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। इसके बारे में मैं बता देता हूँ BNYS के बारे में। साथियों, आप लोग सर्जरी नहीं कर सकते, बस आप योगा, नेचुरोपैथी और उसमें एलोपैथ का कुछ समावेश करके आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। CMO भी आपको लाइसेंस देगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये बात बिल्कुल सच्ची है। आप BNYS किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से, जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, आप उससे करेंगे, उसकी डिग्री आप लोग लेंगे और वहीं से इंटर्नशिप होता है 6 मंथ की, 1 साल की। तो 6 मंथ की आप इंटर्नशिप लेकर आप अपने रजिस्ट्रेशन को MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आप वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, या फिर आप अपनी प्रदेश की जो राजधानी होती है वहाँ पर PCI है, यानी कि जो भी इसका रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा आपके यहाँ पर, यानी MCI के हर रजिस्ट्रेशन मुख्यालय में होते हैं, तो आप अपने वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे BAMS के होते हैं, ऐसे ही साथियों ये भी होते हैं आयुर्वेदिक एवं यूनानी एंड योगा। जो भी अधिकारी आपके पास होता है आप उसके पास जाकर कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन अगर आपका लखनऊ से रजिस्ट्रेशन है तो आप अपने स्थानीय CMO के पास जाकर करा सकते हैं। अगर CMO नेचुरोपैथी को, योगा को मना करता है तो आपकी डिस्ट्रिक्ट में आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। पूरे भारत में आपके ज़िले पर बैठे हुए होंगे, आप वहां जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो मेरे साथियों, कि ये वहां से रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। अगर कोई रजिस्ट्रेशन CMO नहीं कर रहा है तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, और तो वो CMO के यहाँ पर जाकर तुरंत करा सकते हैं। वहाँ पर बिल्कुल आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा मेरे साथियों। आप बिल्कुल अब निश्चित हो जाइए, आप योगा में करिए, एक से एक दवाइयाँ आ रही हैं, असाध्य रोग आयुर्वेद एवं यूनानी से ठीक हो रहे हैं।
यूनानी से ठीक हो रहे हैं, योगा से ठीक हो रहे हैं, तो साथियों आप लोग झोला छाप जैसे शब्दों से जो अपमानित हो रहे हैं चिकित्सक, उसका आप अपने माथे से जो कलंक है वो हटा सकते हैं। तो आप अपनी डिग्री डिप्लोमे को अपडेट कीजिए और अपडेट करने के बाद BNYS जैसे डिग्री डिप्लोमे को आप लोग रजिस्ट्रेशन लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथियों मैं इतना बता दूं कि अगर आयुर्वेदिक, यूनानी में और योगा में आप लोग बड़ा अस्पताल खोलते हैं, अपना सेंटर खोलते हैं, और वो सरकार आपको रिबेट भी देगी, आपको उल्टे पैसे देगी, आपको सहयोग करेगी, आपको क्लिनिक खोलने का सहयोग करेगी। और साथियों BNYS वाले को सरकारी नौकरी भी मिल रही है। बहुत सारी नौकरियां स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप अपने राज्य की स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। BNYS के जो डिग्री होल्डर है उन्हें सरकारी नौकरी यानी सरकारी अस्पतालों में भी नौकरी मिल रही है, अच्छा वेतन मिल रहा है। अगर सफल होना है जिंदगी में तो इस ओर जरूर सोचिए, इस ओर जरूर जाइए। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। मेरे साथियों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन चिकित्सकों के पास भी भेजिए जो अपने कलंक पे झोला छाप जैसे शब्द अपनाए हुए हैं, लगाए हुए हैं, उसे धोइए। और जो MBBS नहीं कर पाए हैं उसे भी ये वीडियो भेजिए कि आप यहाँ पर जाके अपने सपनों को साकार कर सकते हो और अपने सपनों को साकार करके एक डॉक्टर कहलाने का अधिकार पा सकते हो। मेरे साथियों इस वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके इस वीडियो को बताएं आपको कैसा लगता है। धन्यवाद मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत।